तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं NDA 1 2000 पेपर पॉलिटी संविधान। जो पॉलिटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, उसी को डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, वीडियो बहुत नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉलिटी से बस 3 से 4 क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, और इस बार जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं 2015 से लेके 2024 का सेकंड पेपर तक, तो अभी तक हम लोग जितना भी पेपर किए हैं, सब पेपर में मतलब ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मतलब कोई एक ऑथर का नाम दे देगा और बोलेगा, ऊपर में कोई बुक का नाम देगा और नीचे में देगा कि इस बुक के राइटर कौन है। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में बस एक क्वेश्चन मिलता ही है ऑथर का। तो यहाँ से आप क्या बोल रहे हैं, ऑथर से रिलेटेड मतलब एक ना एक क्वेश्चन आता है, लेकिन 4 मार्क का आता है एक क्वेश्चन। तो इसको भी आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। साइंस का तो हम करवा चुके हैं आपको। अब पॉलिटी पे चर्चा करते हैं। 131 जैसे पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है ना, इसको आप कोई चेंज नहीं होता है, बस संशोधन होता है। तो आप इसके लिए आप लूसेंट को भी अगर प्रीफर करते हैं ना, तो भी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो अगर आप प्रीफर अगर यदि संविधान का भी अगर आपको उतना टाइम नहीं है, तो आप लूसेंट का भी पढ़ के 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्रीफर कीजिएगा। आप अगर लूसेंट डेली पढ़ते हैं ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होते रहेगा, यही शाम के टाइम पे अपलोड होते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 131, 29, 31 ये रहा आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? वीडियो पॉज करके इसका आंसर दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं कि पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन क्या है? BN राव, KM मुंशी, या फिर ऑप्शन बी में क्या है? SN मुखर्जी तथा उलादी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट इस यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया, आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? BN राव तथा SN मुखर्जी, KM मुखर्जी तथा उलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, BN राव एवं M मुंशी थे जो संविधान निर्माण के 2 मदद करने 2 लोक सेवक निम्न थे। ठीक, BN राव और M मुंशी थे ना, वो संविधान निर्माण के समय महत्वपूर्ण जो भूमिका उन लोग निभाए थे। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 132। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्ताव किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या उन्होंने डिस्कशन किया था। ठीक, बाईस जुलाई 1947 को संविधान सभा में नेहरू ने
गहरे केसरी सफेद और गहरे रंग के समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगे के रूप में ध्वज को प्रस्ताव रखा था, जिसमें सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ था। नेहरू ने विधानसभा में दोनों झंडे भी पेश किए, एक सफेद, एक खादी रेशमी और दूसरा खादी सूती। प्रस्ताव को सर्वसम्मति में मंजूरी दे दी। 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में कार्य करता रहा और अब तक से यह भारत गणराज्य के ध्वज के रूप में कार्य करता रहा। ठीक, ये था इसका पूरा डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 133 तो नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 137। बस 4 क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से। 4 क्वेश्चन भी बहुत है नंबर लाने के लिए। किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 137 संसद के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 137, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही नहीं में आपको ध्यान देना है, सही नहीं है। संसद क्या होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदन बनती है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति निर्देशित मनोनीत होते हैं। इसका क्या होगा? 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो पोस्ट करके इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के सदन बनाती है। तो सदन के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं, क्या होता है सदन। क्योंकि सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता। राज्यसभा के स्थानीय सदन और एक भंग नहीं होते हैं। ठीक, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140 नहीं, क्वेश्चन नंबर 129। ये वाला। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत की संसद, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत निर्वाचन आयोग। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू होना, लेकिन नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 344 में यह प्रावधान किए कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल चुनाव के लिए चुनाव की दिशा, नियंत्रण और निर्देशन चुनाव आयोग में निहित होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 140, ये हम लोगों का पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध और उपबंधाओं में से कौन सा 26 जनवरी 1949 में प्रभावी हुआ? निर्वाचन, नागरिकता, आपात अबंधन, अब न्यायाधीशों की नियुक्ति। कौन सा होगा? वीडियो पोस्ट करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए। कमेंट में योर आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
चलिए एक बार जान लेते हैं। संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन नागरिकता चुनाव, अंतिम सदन और स्थानीय एवं कार्यक्रमहीन प्रावधानों से संबंधित प्रावधान 26 नवंबर 1950 से तत्कालीन प्रभाव से लागू हुआ। यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन बहुत ऐसा चीज़ था जो 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुआ था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागरिकता और न्यायाधीशों की नियुक्ति। बाद बाकी निर्वाचन और आपदा ये सब 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। तो यहाँ तक हम लोग का पॉलिटी का क्वेश्चंस ख़त्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स तीनों का करेंगे। तो उसके बाद हम लोग NDA 1 2018 का पेपर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, मैथ का भी करवाएंगे आप लोगों को जल्द से जल्द। ठीक, तो यहाँ से हम लोग पॉलिटी का पेपर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।